बेंजामिन नेतन्याहू ने आज सुबह खुद दुनिया को बताई है कि इजराइल ने एक प्रिएम्प्टिव अटैक लॉन्च कर दिया है ईरान पर, क्योंकि इजराइल के हिसाब से ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत ज़्यादा करीब था और अब ईरान को रुकने के लिए ये करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो तीव्रता है इस अटैक की, इससे बताया जा रहा है ईरान बहुत ही जल्द फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देगा। और जो विजुअल्स हैं यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को कैसे बताया है कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, जी हाँ, इजराइल का ऑपरेशन काफी अलग है। क्यों अलग है बताऊंगा, बट सबसे पहले ये छोटी सी क्लिप देखिए। ये है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये अपने आप में। इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल था। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते तो इजराइल का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाता। और जो ये ऑपरेशन है राइजिंग लॉयन, ये कई दिनों तक चलेगा। कितने दिन? जितने दिन लगे उतने दिन तक चलेगा। इनके सारी न्यूक्लियर साइट्स, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बेसिकली इजराइल ईरान पर इतनी स्ट्राइक्स करेगा कि ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीट ना कर पाए। इजराइल ने अपने राइजिंग लॉयन ऑपरेशन में ना जो शुरुआत करी है, ये शॉकिंग है। पहले ही अटैक में इन्होंने हुसैन सलामी को मार दिया। ये ईरान का ऑफिसर था जो कमांडर इन चीफ था इनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का। ये ईरान की सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। पहले ही अटैक में कमांडर इन चीफ मार दिया उनका। उसके अलावा इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको मार दिया। बताया जा रहा है ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ है ऑफ द आर्म फोर्सेस, उनको भी मार दिया है इंटेंशनली। जहां पर ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर रहा था, सीधा वहां पे अटैक किया है। ये इधर आप देख पाओगे मैप में, ये ईरान में जो आपको ये शहर दिख रहा है, थोड़ा मैं आपके लिए जूम इन करता हूं। ये तेहरान, यहाँ पे अटैक किया गया है। जो इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कमांडर था, इनका चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस था, ये दोनों यहीं पर मरे हैं। तेहरान के नीचे साउथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है नतांज के नाम से। ये आप देख पाओगे यहाँ पर, ये ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स है। इधर अपने सेंट्रीफ्यूजेस रखते हैं ये लोग। इस साइट को बताया जा रहा है इजराइल ने मल्टीपल टाइम्स हिट किया है। जो एक्चुअल डैमेज है ग्राउंड लेवल पर, ये कुछ समय बाद पता लगेगा। और इस सब के अलावा कई जगह ईरान के जो मिसाइल स्टोर थे वहां पे अटैक किया गया है। कई जगह ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, प्राइमरली S-300, जी हाँ, जिस तरीके से भारत के पास S-400 है, S-300 यूज करता है ईरान। S-400 का एक प्रीडिसेसर है, काफी कमजोर है कंपेयर टू S-400। S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 100 से 150 किलोमीटर के आसपास की है। और साथ ही साथ जो हाई एंड मिसाइल्स हैं, एडवांस मिसाइल्स, उनको ये रोक नहीं पाता। और बताया जा रहा है इजराइल ने ईरान के जो मिसाइल डिफेंस है वो भी कई जगह डिस्ट्रॉय कर दिए। और ये वीडियो इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गई थी ईरान की। यहाँ पे आप देख पाओगे, कमाल की वीडियो है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप कहें कि मगर ये हो क्या रहा है, ये कॉन्स्टेंटली इतने सारे एक्सप्लोजन्स और कोई मिसाइल भी नहीं गिर रहा ऊपर से, ये क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पे ऊपर से मिसाइल नहीं गिरा। बताया जा रहा है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं, उनके कई लोग हैं ईरान के अंदर ग्राउंड लेवल पर। इन लोगों ने भी जैसे ही इजराइल की एयरफोर्स ने ऊपर से अटैक किया, एयर टू ग्राउंड अटैक किया, साथ ही साथ ग्राउंड पर जो मोसाद के एजेंट्स थे ईरान में, ये एक्टिवेट हो गए। और इन लोगों ने कई जो इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की साइट थी, ईरान की जो साइट थी जहां पर ये मिसाइल स्टोर करते हैं, उधर एक्सप्लोजन करवा दिए। और उसका नतीजा यहाँ पे आप देख रहे हैं, कांस्टेंट एक्सप्लोजन्स, एक के बाद एक। ये जो आवाज सुन रहे हैं, ये ईरान के मिसाइल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में। और एक इतना बड़ा अटैक करने के बाद, आई मीन दिस इज वॉर। आप कहीं से भी ये मत समझ लेना कि पिछली बार की तरह जी ईरान ने कुछ अटैक किया है इजराइल पर, इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, फिर दोनों ठंडे होकर बैठ गए। नहीं, दिस इज प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब बात यहाँ पर रुकेगी नहीं। ईरान और इसकी जो भी प्रॉक्सीज हैं, ये सब कुछ करेंगे इजराइल को डैमेज करने के लिए। और इजराइल ने पूरी दुनिया से एक सवाल पूछा है एक वीडियो में। जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, इन लोगों ने 25 सेकेंड की एक वीडियो अपलोड करी और दुनिया को ये कहा कि इतिहास आपको देख रहा है, अब पूरी दुनिया को डिसाइड करना होगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, यूएस, जापान, प्रीटी मच एवरीवन, यूरोपियन यूनियन, एवरीवन, कि आप ऐसे टाइम में किसके साथ खड़े होंगे। ये जो 25 सेकंड की क्लिप है, ये देखिए। History is watching. What side do you want to be on? The one who's fighting for your future, or the one who's doing everything to make sure you don't have one?
decide before it's too late. डिसाइड बिफोर इट्स टू लेट, ये इसराइल का मैसेज है पूरी दुनिया को। और यूएस ने अभी के लिए डिसाइड कर लिया है कि भैया हमको इस सब में नहीं पड़ना। रिसेंटली ट्रंप ने नेतन्याहू को लताड़ भी लगा दी थी कि ये बार बार ईरान के साथ वॉर करना चाहते हैं और काफ़ी इसराइल को उन्होंने झटके भी दिए हैं। बट यूएस मिलिट्री ने कहीं पर एक प्लान भी बना रखा है कि कल को ईरान के साथ वॉर होगी तो ये क्या क्या करेंगे। आज रात को इसराइल ने यूनिलैटरल एक्शन लिया है ईरान के अगेंस्ट। हम इस स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो यूएस ईरान को ये कह रहा है, देखो जो भी अटैक किया है इसराइल ने किया है, हमने नहीं किया, हमको टारगेट मत करना। जो अपडेट्स आती हैं तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा।